हरियाणा के हिसार में 24 नवंबर का दिन ऐतिहासिक रहा। यहाँ जाट धर्मशाला में किसानों के मसीहा दीनबंधु सर छोटू राम की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई गई। यह मौका था उस रहबर ए आजम को याद करने का, जिन्होंने अंग्रेजी हुकूमत से लड़कर किसानों को उनके हक दिलाए थे। लेकिन इस कार्यक्रम में सर छोटू राम की विरासत के साथ साथ एक और नाम पूरी श्रद्धा और सम्मान के साथ गूंजा, और वो नाम है संत रामपाल जी महाराज का। जब हाल ही में हरियाणा के 300 से ज्यादा गांव बाढ़ में डूब रहे थे और किसान अपनी आंखों के सामने अपनी मेहनत को बर्बाद होते देख लाचार था, तब संत रामपाल जी महाराज ने आगे आकर मदद का हाथ बढ़ाया। जहां प्रशासन की मदद पहुंचने में वक्त लगा, वहीं संत जी ने करोड़ों रुपए के पाइप और मोटरें भेजकर खेतों से पानी निकाला और किसानों की डूबती हुई उम्मीदों को नया जीवन दिया। बिना किसी भेदभाव के की गई इसी निस्वार्थ जनसेवा को देखते हुए इस मौके पर किसान संगठनों द्वारा संत रामपाल जी महाराज को सम्मानित किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट को अभी आप देख रहे हैं दीनबंधु रहबर ए आजम चौधरी सर छोटू राम जयंती के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत करते हैं। यानी कि आज हरियाणा के जिला हिसार के जाट धर्मशाला में जो है सर छोटू राम की जयंती मनाई जा रही है। यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं सर छोटू राम जो हुए हैं वो उन्होंने जो है किसान और मजदूरों के लिए बहुत कार्य किए हैं। अंग्रेजी शासनकाल में भी किसानों की जो है हितों की बहुत मांग उठाई, उनको अधिकार दिलाए। 1881 में उनका जन्म हुआ था 24 नवंबर को, और आज 24 नवंबर को उनकी जो है जयंती यहाँ पर मनाई जा रही है। और यहाँ पर आज सभी जो गणमान्य व्यक्ति हैं, अतिथि हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे कि यहाँ पर जो है सुभाष बराला हैं, जो कि पहले हरियाणा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, और भी काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तथा साथ में यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज के स्वागत की भी कुछ तैयारियां की जा रही हैं। उनको भी कुछ यहाँ पर जो है सम्मानित किया जाएगा। सतलोक आश्रम के अनुयायियों ने किसानों की मदद के लिए बहुत ज़्यादा पानी निकालने में जो सहयोग किया, काम किया। मैं प्रार्थना करूंगा हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्षता और अतिथियों से कृपा वो महेंद्र दास जी, वीरेंद्र जी, मनोज जी, रामोता राणा और बलजीत जी, इन सभी को आप सम्मान के रूप में सम्मानित करें। संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप को सम्मानित किया जा रहा है, जिसने किसानों में सर छोटू राम की भूमिका को निभाया है आज। और हरियाणा प्रदेश के सभी गांव और उत्तरी भारत के सभी गांवों में 5,000 करोड़ की राशि किसानों के लिए दान दी है जिस संत ने, उसको आज सम्मानित किया जा रहा है। उसको अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौधरी सर छोटू राम जयंती पर आज यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज को जो है जाट धर्मशाला में संत रामपाल जी महाराज को यहाँ पर देख सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज को आज छोटू राम जयंती पर एक विशेष सम्मान जो है यहाँ पर दिया जा रहा है। सुभाष बराला के द्वारा जो है संत रामपाल जी महाराज के स्वरूप पर जो है एक शाल भेंट की जा रही है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को आज जाट धर्मशाला में आज छोटू राम जयंती के उपलक्ष्य में जाट समाज के द्वारा जो है सम्मानित किया जा रहा है। दर्शकों बहुत बड़ी बात है, आज संत रामपाल जी महाराज को चारों तरफ जो है बाढ़ राहत सेवा अभियान के तहत सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज को एक बहुत बड़ा सम्मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। मैं राजीव कुमार पातड़, आज़ाद नगर हिसार, गांव मेरा बिठमड़ा, किसान आंदोलन में सक्रिय, पूर्व का हरियाणा जाट सभा का युवा का प्रदेश अध्यक्ष, और फिलहाल मैं सामाजिक आदमी। सर क्या कहेंगे, आज हरियाणा प्रदेश में जो है आज छोटू राम जयंती मनाई जा रही है, और अगर पिछले भी देखा जाए तो हरियाणा एक बड़े संकट से अभी निकला है, या कहें चल रहा है। बाढ़ जैसी हालात बने थे, और उस समय जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है मोटर पाइप पहुंचाया गया जगह जगह करके। तो आज हरियाणा की किसान की जनता की क्या आवाज़ है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के जो दर्शक हैं उनको आज 145वीं रहबर ए आजम दीनबंधु छोटू राम जयंती की शुभकामनाएं देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। और साथ में 26 नवंबर को जो संविधान दिवस है उसकी भी मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं। ऐसा है, जो काम है रहबर ए आजम दीनबंधु छोटू राम ने केवल किसान के लिए नहीं, मजदूर के लिए भी दीनबंधु उसका नाम इसलिए रखा गया है। ये पदवी है जिन्होंने दीनहीन वंचितों को
उस अंग्रेजों के ज़माने में राज में ज़मीन दिलवाई थी और नामात्र पैसों में दिलाई थी। आज के समय की बात करें, जो प्रदेश में विशेषकर हरियाणा और पंजाब में जो प्राकृतिक आपदा आई, जो संकट आया, जो बारिश के रूप में आया, उसमें अगर किसी ने अहम भूमिका निभाई है, मैं एक किसान का बेटा होने के नाते, किसानी से जुड़ा होने के नाते, किसान की बात को उठाने के नाते और सब छत्तीस बिरादरी की बात को होने के नाते, अगर आज कोई रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम के पदचिन्हों पे चला है तो वो सत साहेब आदरणीय सम्मानीय माननीय रामपाल महाराज जी संत महाराज हैं। हालांकि उनसे मिलने का हमारे को ज़्यादा मौका नहीं मिला और जो उनके बारे में लोग अनाप शनाप सी बातें करते हैं कि वो अगर ऐसा होता तो वो जेल में क्यों होता। अरे भाई, जेल तो कृष्ण ने भी काटी थी, जेल तो पता नहीं किस किस ने क्या कर दिया, झूठी नहीं काटे हैं जेल के बारे में हमें कोई बालक तो हो नहीं। तो इस संकट जो गहराया प्रदेश के अंदर, पंजाब में, हरियाणा में विशेषकर, तो जो संत रामपाल जी ने काम किया है ना, तो मैं ये कहता हूँ उनके पद चिन्हों पे चलते हुए आज किसान को और मजदूर की जो फसल बचाने का काम किया है, जो खेत बचाने का काम किया है, जिनके मकान बचाने का काम किया है, जो आर्थिक संकट से उबारने का काम किया है, तो आज इस कलयुग के अनुसार रामपाल महाराज किसानों का मसीहा है, किसानों का दूसरा छोटू राम है। तो मैं कुछ हमारे साथी हैं किसान से संबंधित है, एक हमारी बहन है नेत्री उचाना साइड से, तो वो बार बार नू कहूँ भगवान को नहीं बेबे, भगवान क्या किसन है, भगवान का अर्थ हुआ है बचाने वाला, जो संकट तक बचाए दे उसने तो भगवान क्या है पा। और धर्म क्यों है, धर्म का के नियम के हैं, धर्म के नियम है लोगों को नशा मुक्ति दिला दे, लोगों को अच्छा आचरण सिखा दे, लोगों को उनको रोजगार दिला दे, लोगों को जो जनता है, देश की जो जनता है, कि वे संत जी रामपाल महाराज जी इस देश में मतलब लोगों का उदाहरण करते रह रहे हैं। तो यूँ जब डूबते को तिनके का सहारा होता है और इन्होंने तो जमानू समुद्र में काट के बाहर काटे हैं। तो संत रामपाल जी भगवान है, असलियत का भगवान है। बल्कि मैं तो एक बात और कहूँ, ये जो से भगवान तो है नहीं शिवालय में और मंदिर में, मैं तो मूर्ति भाई उनसे बड़ा तो भगवान जो मूर्ति ना बनाने वाले कुम्हार भाई है, जो मूर्तिकार है वे है भगवान। तो वो तो एक मले मैं और ज्यादा ना कह तो ये कह सकूँ जो मैं खुले हम, वो तो धंधा का स्थान है। रामपाल महाराज का अर्थ है सबका भला सोचने लगी। भाई आज वह बहन जी चलो अच्छी राजनीति करे, पता नहीं क्या करे, पता नहीं उसकी बुद्धि कैसे भ्रष्ट होगी। वह तो बड़ी अच्छी वक्ता थी, किसानों की आवाज उठाया करती, और उसने किसने तो बका दिया, किसका पाला में जाए के बेरा किसकी दोग मारी आई, किसने मंत्र पढ़ दिया झूठा साचा होती नू को नहीं बेरा, वे मंत्र झूठे हैं। अगर असल मायने में हरियाणा प्रदेश और पंजाब के अंदर यार कमाल है, इतने गामा में 500-600 गामा में तो मैंने सुन लिया, और उसके 4-5 हजार गामा के अंदर पानी की व्यवस्था जो हरियाणा सरकार भारत सरकार नहीं कर सकी, वो काम एक संत ने कर दिया। संत असलियत में भगवान है, और यू मंदिर और शिवालय में बैठा यू नकली भगवान है। और इस पे कोई लांछन नहीं, इस पर लांछन एक बात का है, यू पाखंड का विरोध करा है और असलियत में लोगों का भला चाव है। इसलिए मैं आज इस पावन पर्व पे 145वीं जयंती रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम की 145वीं जयंती के ऊपर उनको छोटू राम जी के अनुयायियों को एक संदेश देना चाहता हूँ। अगर जैसे छोटू राम जी ने वंचितों को, शोषितों को, किसान को, मजदूर को उस व्यवस्था में बचाने का काम किया था, और एक और बता दूं मैं बात, आपने जो काम दीनबंधु छोटू राम ने किया था नहीं, वो काम रामपाल महाराज करने लग रहा है। छोटू राम ने भी नू कहा था
कि पाखंड से बचो। ए मेरे भोले किसान, मेरी दो बात ले मान, एक तो बोलना सीख ले, एक दुश्मन न पहचान ले। फिर पूछा उसका पे दुश्मन कौन? दुश्मन बताया उसने दो, एक बताया फंडी, एक बताया मंडी। आज इस देश और प्रदेश के अंदर वे दो मंडी और फंडी, फंडी मतलब पाखंडी, वे देश ने लूटने लग रहे हैं। और अगर इस पावन पर्व पे आज के दिन अगर कोई रहबरे आजम छोटू राम का असली वंशज है, असली उत्तराधिकारी है, असली पदाधिकारी है, तो वो संत रामपाल महाराज जी है, जो दोनों काम कर रहे हैं। लोगों के खेत खलिहान से संकट में बचाने लग रहे हैं, किसी का मकान पड़ जाए और पड़ जाए उसका घर बनवाने लग रहे हैं, नशा दारू तंबाकू से दूर करने लग रहे हैं और पाखंडता बचाने लग रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है, और उसे न भगवान के है। मैं संत रामपाल महाराज को जिंदे जी भगवान के रूप में अवतरित है, इसलिए मैं संत रामपाल महाराज जी को सत साहिब कहता हूँ। और जो भी ताकत है इनके अंदर है या इनके रूप में है या अदृश्य ताकत है, महापुरुषों से निवेदन करता हूँ, इनकी उम्र लावा 400 साल है, इनकी उम्र होनी चाहिए 400 साल, और इनका स्वास्थ्य सही रहना चाहिए और इनकी बुद्धि सही रहनी चाहिए। अगर रामपाल महाराज जी जैसे देश के अंदर 4 आदमी भी हो जाए ना, तो चारों दिशा ना सुधार दे। और जो विरोध कर रहे हैं वे पाखंडी हैं, वे फंडी हैं, वे मान लो व्यापारी हैं या वे किसी के खरीदे हुए हैं। मैं दिल से नमन करता हूँ। आज रहबरे आजम दीनबंधु छोटू राम की जयंती पे चाहे तो रहबरे आजम छोटू राम ने नमन करूँ, चाहे रामपाल महाराज ने नमन करूँ। धन्यवाद। संजीव कुहाड़, नंबरदार प्रधान, जाट धर्मशाला हिसार। आज के कार्यक्रम के विषय में भी थोड़ी जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम चौधरी छोटू राम जिया की जयंती का था जी, और ये जयंती मनाने का कार्य था और ये बड़ी धूमधाम से मनाई गई है। किसानों को बहुत बड़ी बात थी। चर्चा का विषय है जी पूरे हरियाणा में जी। संत रामपाल जी महाराज ने काफी किसानों की मदद करी है, जो बाढ़ पीड़ित गांव थे उनकी मदद करी है जी। और आज आपकी संस्था ने सम्मानित भी करे हैं जी, सम्मान दिया है, तो इस बारे में कुछ कहना है? ऐसा है जी, मतलब इतना बारिश हुई अब की बार, मुझे तो मतलब 100 साल के आदमी मिले, उनने भी ये कहा कि भाई आज तक हमने इस साल जो बारिश हुई से इतनी बारिश कभी पहले नहीं देखने में आई। तो कुछ बारिश का ज़्यादा ही होने के कारण से जल भराव हर गांव में हो गया और वो भी भारी गया। और सरकार पे लोग जावे थे मांगन खातर, वो कोई पंप सेट और सरकार पे भी आज उड़ देंगे उड़ दिया, उनका एस्टीमेट चाल है, फाइल चाल है, वो बजट आवर जावर, वो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। फिर रामपाल महाराज जी ने बिरानी के कृपा करी के सिस्टम कर दिया शुरू, लोग ओढ़ लाग गए, जानने ओढ़ लाइन लाग गई, सरकार का प्रशासन का पेंडा गया छुट, और वो महाराज जी ने भर गाड़ी घर सारा भेज दिए, रो सारा उतर गया भाई, पानी फसल बीजेगी है। कुछ तो बिजली कुछ थोड़ी बहुत रह रही थी, बीजेगी बिजाई हो जाएगी। मतलब आप अपने बहुत बड़ा काम कराया था, यो कोई छोटी बात नहीं थी। यो इतना बड़ा मतलब एक फैसला लेके इतना पूरा प्रदेश में काम करना और इतना पानी उतारना छोटी बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात। नुकसान आप देख रहे थे पूरे हरियाणा प्रदेश के किसानों का? सारा डूबया पड़ा था, जगह कोई 25% बच रही होगी, 75% डूबया पड़ा था। गांव के गांव डूबे पड़े थे, गाड़ा में पानी भरा खड़ा था, बाहर लेकर राय कौन थे, बहुत सारे गाँव तो ऐसे थे। मदद के बाद क्या खबरें सुनने को मिलती हैं भाई? हरियाणा में तो हिसार जिला में सबसे पहले जो है राहत पहुंचाई गई थी, फिर धीरे धीरे पूरे हरियाणा प्रदेश में जो पहुंचाई गई, तो अभी हिसार में क्या हालात लगते हैं आपके जो है किसानों से संपर्क हैं? भाई हालात तो ठीक से, फसल बीजेगी नहीं, फसल कौन बीजे, अगली भी वो जो पहले फसल थी वह तो मरे गई थी, अगली फसल की भी आस नहीं थी। अब जो पानी उतर गया तो अगली फसल तो बीज गई, अगली भी वह तो मर गई, जो सी मर गई, अगली फसल तो हो जाएगी। तो जो आज सम्मान दिया आपने, तो क्या निर्णय लिया था, क्या सोचा? हमने तो ये निर्णय लिया कि जो सनी भाई महाराज जी ने मतलब इतना बड़ा कार्य किया है, किसानों को मतलब बचाया है, और किसान के भाई मजदूर सब कुछ है, गाँव में पानी भर रहा था, सारे बचे हैं, उनका भी तो पानी उतरा है।
और मतलब किसान की 2 फसल मर जे नहीं उसे ने बेरा लग गया भाई कितना बड़ा काम था यो। कहने तक क्यों है कोई भी में कह दो 2 फसल मरे पाछे नहीं समझ लो आदमी 20 साल पाछे गया ये एक फसल मर गई तो एक की आगे दूसरी हो जाएगी घर रोटी तो हो जाएगी नहीं रोटियां की दिक्कत हो जाए ऐसा काम हो जाए 2 फसल मरे पाछे देखिए तो इससे बढ़ के तौर के करेंगे भी। देखिए आपने देखा है जी आज तीसरी बार सम्मान दिया गया संत रामपाल जी महाराज को, क्योंकि पहले खाप के जो चबूतरे पे है मैम चौबीसी गई और उसके बाद गुराना गांव में आज आपकी संस्था ने सम्मान दिया है। हाँ तो अच्छा काम करेगा उसने तो मिलेगा भाई, कोई कर लो चाहे और ने मिल जाएगा और इस्ता अच्छा करेगा तो उसने मिल जाएगा, क्यों नहीं मिलेगा। जो अच्छा काम करेगा उसने मिलेगा, उसने लोग मानेंगे, सम्मान भी करेंगे, पूजन भी सारे काम करेंगे। जो दिशा करेगा उसने उठा तो मिलेगा। जैसे जो आज सम्मान दिया गया है सम्मान तो भाई इतना बड़ा काम कराया है रे, इतना बड़ा काम करनी है ना सम्मान मिलेगा रे। सम्मान तो कि मैं भी कौन से और भी इससे बड़ा कर दियो कोई करने वाला हो, लेकिन हमारी तो जो से नहीं सिस्टम में इतना था कि जितना हमने कर दिया, जितनी हमारा हो सका था उतना हमने कराया। और लेकिन हाँ इसने तो भाई सारे बुलाए के और भी जो से नहीं गाँव वाले किसान को बुलाए के सारे एक जगह इकट्ठे हो गए और भी बड़ा कर दियो चाहे कोई कितना बड़ा कर सको, लेकिन जिस जैसा हम कर सका थे हमारे पर जिसा होया हमने उसा कराया। हाँ जी, मैं MPHC एसोसिएशन का जिला प्रधान विकास अंदलाना और हमारे साथ ही हमारे भाई ये किसान यूनियन के जिला प्रधान है सुनील गुराना जी और गुराना गांव से पूर्व सरपंच वीरेंद्र गुराना जी और लीला बदावड़ जी। जो काम छोटू राम जी ने किया था किसानों के लिए उस तरह का काम अगर हम आज देखते हैं समाज में तो संत रामपाल जी ने भी उन्हीं के कदमों के ऊपर जो अपना काम है वो बहुत अच्छे तरीके से किया है। जो आज हरियाणा प्रदेश बाढ़ के रूप में बहुत ज़्यादा परेशान था उसमें बहुत ज़्यादा संत रामपाल जी ने लोगों के पाइपों की जो सेवाएं हैं ये और बहुत बढ़िया कार्य किया है, उसके लिए संत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। क्या देखते थे भाई किसानों पे जो विपत्ति आई थी, किसानों को जो फसलें बर्बाद हुई थी, नुकसान आपने भी करीबी से देखा होगा क्योंकि आप जिला प्रधान हैं, तो क्या अब महसूस किया जो मोटर पाइप दिएगा उसके बाद खेतों का पानी उतरा है किसानों का? अब जो संत रामपाल जी ने जो पाइपों की सेवा और मोटर वगैरह दी है वो एक बहुत बड़े दिल का कार्य किया उन्होंने। अब संत तो बहुत ज़्यादा है, धर्मशाला भी है, मंदिर भी है, बहुत चीज़ें हैं हरियाणा में, बहुत मतलब धार्मिक प्रदेशों में गिनती होती है हरियाणा की भी। लेकिन जिस तरह का जो संत रामपाल जी ने काम किया इस तरह का काम आज तक तो हरियाणा में किसी संस्था ने या किसी और चीज़ ने नहीं किया था, इसलिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं इतना अच्छा कार्य करने के लिए। धन्यवाद। मैं सुनील बुरा हिसार डिस्ट्रिक्ट से उप प्रधान किसान यूनियन के। संत रामपाल जी महाराज के बारे में क्या विचार रखते हैं आप, क्या संत देखते रामपाल महाराज जी ने जो किसानों के लिए किया नहीं बहुत सराहनीय काम किया। अगर वो पाइप नहीं देते ना गेहूं भी नहीं बिजती किसानों की, मोल लेनी पड़े, जो गेहूं गावा नहीं अंदाता उसको बेचारे को मोल लेनी पड़े। फिर संत रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए जहाँ भी जितने जरूरत हो मोटरों की उससे अपना पानी उतरा, किसानों की बिजाई हुई, बहुत अच्छा काम किया। वीरेंद्र सिंह पूर्व सरपंच गुराना। आप गुराना से हैं और संत रामपाल जी महाराज की जो मुहिम शुरू है गुराना से ही हुई है, क्या कहेंगे? क्या ना हमारे को गरीब का मकान भी बनाया है गुराना में और जो किसानों के लिए बहुत अच्छी मदद की है, पाइप दिए, मोटर दिए, जिससे पानी उतरा है, किसानों को काफ़ी फायदा हुआ है, उनकी अगली फसल की बिजाई होगी, तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, सर एक बार अपना परिचय दीजिए हमारे दर्शकों को। मैं खांडा खेड़ी से विजेंद्र एक सरपंच प्रतिनिधि। विजेंद्र जी क्या कहेंगे? आज छोटू राम जयंती का कार्यक्रम रखा गया है और बहुत सारे जो है लोगों को सम्मानित भी किया, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को भी सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? क्या ये बहुत बढ़िया शुरुआत की है। छोटू राम जी एक बहुत बड़ी शख्स थे जिन्होंने 36 जात के मतलब किसान मजदूर के लिए बहुत बड़ा कानून, बहुत बड़े काम करे। और जो संत रामपाल जी को जो सम्मानित किया गया, सबसे पहले तो ये उसको कमेटी को भी बधाई देते हैं, क्योंकि संत रामपाल जी ने मतलब जो दुखदायी समस्या थी किसानों की, बड़ी बाढ़ प्रभावित थे, उन्होंने एक बहुत बड़ा मैसेज दिया समाज को। उन्होंने एक बहुत अच्छा जो सामाजिक प्राणी का काम होता है नहीं, उनके सदविचार तो सदा अच्छे रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ धरातल पे करके दिखाया नहीं, उसके लिए उसको
बहुत बहुत बधाई देते हैं और उसको मतलब बहुत अच्छा काम किया भगवान के रूप में। किसान नहीं, बड़ी आपदा में समस्या में था। जो मुसीबत आई थी किसानों पे भाई, कुछ उम्मीद नज़र नहीं आ रही थी, आपने भी अपनी तकलीफ को महसूस किया होगा भाई गांव में, वो दूर हुई, तो क्या कहेंगे इसके? उन्होंने जो समस्या आई हुई थी नहीं जो किसान के ऊपर है, उन्होंने उसको देखा और समझा, क्योंकि वो भी किसान धरती पुत्र से जुड़े हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा रिजल्ट दिया है, उसकी मतलब लोग बहुत सराहना और बहुत तारीफ कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छी उससे करें, तो हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं। ऐसे काम करते रहें लोगों के उसके लिए। मैं जोगीराम खुंडिया, प्रधान संत कबीर शिक्षा समिति दानक समाज हिसार। आज सर छोटू राम जयंती है, यहाँ पे कार्यक्रम हुआ, बहुत लोगों को सम्मानित किया गया, संत रामपाल जी महाराज को भी यहाँ पर सम्मान दिया गया। क्या कहेंगे संत रामपाल जी महाराज के विषय में? देखो, आज वास्तव में एक बहुत बड़ा दिन है कि रहबरे आजम सर छोटू राम का जन्मदिन है, और मैं इसके लिए सबको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज का सवाल है, उन्होंने भी जिस तरह से गरीब का, किसान के लिए सर छोटू राम ने काम किए, इसी तरह से संत रामपाल जी महाराज ने भी बहुत अच्छा कार्य किया। जिस तरह से बाढ़ आई थी, जिस तरह से फसलें तबाह हो गई थी, उस पानी निकालने के लिए कितनी हज़ारों मोटरें, सैकड़ों उसके जो है ना पाइप और इतना कुछ दिया, जिससे कि मतलब लोगों का बचाव हुआ, फसलें बची, घर बचे। तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, और मैं तो उनके लिए, इसके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि मेरा गांव पातन है, और यहाँ के पातन गांव में भी ड्रेन से ये 26 गांव सारे डूबे हुए थे, और जो भी कहा ना उनको, जितनी मोटरें कही, जितनी पाइप कही, सारी की सारी उन्होंने उपलब्ध कराई, और वो पानी फटाफट जो है ना, अब ऐसा लग रहा है अभी कभी पानी आया ही नहीं। तो ये उन्हीं के मतलब एक चमत्कार ही था कि रातों रात जो है ना पानी निकलवाने का काम किया। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, और मैं परमात्मा से ये दुआ करता हूँ कि वो जल्द जेल से रिहा हो और समाज की इसी तरह से नेक काम करते रहें। धन्यवाद। मैं तो सोशल वर्कर हूँ एक आम, और आज जाट धर्मशाला हिसार में दीनबंधु रहबरे आजम सर छोटू राम की जयंती के उपलक्ष्य में मैं सबको आपको बधाई देता हूँ। भाई आज कमेरे वर्ग और किसान वर्ग के हितैषी की जयंती हमने यहाँ मनाई, और इसके उसमें संत रामपाल महाराज जी ने जो कार्य करे, जो परमार्थ के कार्य करे, सुनते तो पहले भी थे। अब जो बाढ़ का समय आया, लोगों को उसमें उनने बचाया। गरीब आदमी, एक 2-3 कमरे जिसका घर है वो भी गिर गया, बच्चे रोड के ऊपर बैठे थे। रात के समय आके उनके जो शिष्य थे उनने आके ने व्यवस्थाएं जो करी, और जो किसान के लिए जो व्यवस्थाएं करी, भाई जहाँ पानी निकालना था मोटर दिए, और कई किलोमीटर तक पाइप लाइन दी, और पानी निकल के जो किसान अपनी फसल अब तैयार करेगा, देश में समृद्धि ले आएगा। वो संत रामपाल महाराज जी के शिष्य जो जितने लगे हुए थे और संत जी का अनुसरण करके, वो सारे बधाई के पात्र हैं। और हम तो ये आशा करते हैं कि भी इसी तरीके से परमार्थ के काम जो हमारे समाज में संत जी के अनुयायी और सारी टीम जो करें, तो उनको देखते हुए सरकार ने उनको रिहाई करनी चाहिए। जेल के लायक तो वो आदमी है ही नहीं। सही है। कुछ लोगों का कहना है कि जब अंदर रहते हुए इतना काम कर दिया, बाहर होते तो क्या करते? अच्छा ही कर रहे थे, पहले भी अच्छा ही कर रहे थे, कार्य तो अच्छा ही कर रहे थे वो। अब वो कोर्ट की बातें, उस पर तो हम कुछ नहीं कह सकते। कार्य तो पहले भी लोगों को जागरूक कर रहे थे कि भाई जो पाखंड है, पाखंड से हमारा पेट नहीं भरेगा। कार्य तो वो पहले भी अच्छा ही कर रहे थे, और अब आप लोगों ने देख लिया, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। मतलब कई हजार एकड़ जमीन जो है ना, बगैर बिजाई के पानी उसमें खड़ा रह जाता। अगर संत जी के आदेश के अनुसार उनके शिष्य इस काम में ना लगते, तो वो देश को भी तो हानि होती। किसान तो मरना ही था, गरीब तो मरना ही था।
देश में भी तो हानि होती है ना इसकी। हमारे देश का अनाज कम होता है। कोरोना काल के बाद आपने देखा भी एग्रीकल्चर सेक्टर ने ही तो हमारी इकोनॉमी को जिंदा रखा। तो अगर वो किसान मर जाएगा तो देश मर जाएगा। तो इसलिए संत का जो है ना एक जो परमार्थ का जो काम रहा है वो बड़े बधाई के पात्र हैं सारे जिन इस काम में लगे हुए थे वो टीम। और हम भी आज से उनके अनुसरण में जो ना इसी कार्य में लगाएंगे। मेरा नाम हेमंत बैजलपुरिया, मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बैजलपुर से और जिला प्रधान हूँ सरपंच एसोसिएशन फतेहाबाद। सर क्या कहेंगे, आज छोटू राम जयंती का कार्यक्रम था, बहुत लोगों को सम्मान भी किया, कई कार्यक्रम हुए, यहाँ पर देखने को मिला कि भाई संत रामपाल जी महाराज को भी सम्मानित किया गया, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो छोटू राम जी की जयंती थी इसमें ये हम इनको एक नेता नहीं, मैं कहूँगा कि समाज सुधारक थे जिन्होंने पूरे समाज के लिए काम किया। और उसी जयंती के उपलक्ष्य में आज सभी लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे और इसी दौरान संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी आए थे उनको भी सम्मानित किया गया था। तो संत रामपाल जी महाराज, जैसे मैं समझता हूँ भी, मैं अभी प्रेजेंट में सरपंच हूँ, तो मैंने देखा था गांव के अंदर जो जल भराव के कारण जितनी समस्याएं आई थी और जहाँ हमने देखा हमारे आसपास के गांव में भी जो महाराज जी से कोई लोग सहायता मांगने गए थे उनकी सहायता बिल्कुल की। और जो अच्छा काम कर रहे हैं, समाज के लिए काम कर रहे हैं, उनको देखो सम्मानित करना चाहिए, इसमें कोई हाँ, अभी जो आसपास के गांव हैं वहाँ पे दी है पाइप, इसमें कोई दुराई नहीं है। मतलब जो लोग सहायता मांगने के लिए गए उनकी की, अब मैं घर बैठा हूँ, मैं मांगने नहीं जाऊँगा, देखो जी मेरे पास कैसे सहायता पहुँचेगी। तो इसमें कोई दुराई नहीं है। संत रामपाल जी महाराज समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं और मैं कहता हूँ करते भी रहने चाहिए। और उनके अनुयायियों से भी कहूँगा जहाँ जितना हो उसके मदद कर सकते हैं बढ़ चढ़ के मदद करें, क्योंकि ये एक आपदा के अंदर अभी सरकार जो है एकदम हर जगह नहीं पहुंच सकती। तो आपदा के अंदर हमें सब सामाजिक संस्थाएं आपस में भाईचारे सबको मिलके मतलब ये सहयोग करना चाहिए। इस कड़ी में रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा कार्य किया, हम उनका इस काम के लिए सम्मान करते हैं और बहुत बहुत उनको साधुवाद करते हैं, उनका धन्यवाद करते हैं। मैं नरेश पुनिया, पूर्व सरपंच सात रोड कला, तहसील व जिला हिसार। सात रोड कला के जहाँ रामपाल महाराज जी ने पाइप दिए, बहुत ज़्यादा हमारी इतनी मदद करी, हम महाराज जी का बहुत बहुत आभारी, दिल से आभार करते हैं महाराज जी का। क्या देखते हैं सर, किसानों पे क्या विपत्ति थी, कितना क्या नुकसान था गाँव? विपत्ति का तो अंदाजा ही नहीं है, मरे पड़े थे किसान तो। अरे भगवान के रूप में आगे निकल के आगे लोगों को बचा दिया। कुछ गेहूं के दाने बीजेंगे, खान दाने हो जाएंगे, नहीं तो कुछ नहीं था, साफ था सौदा एकदम बिल्कुल। सर छोटू राम की जयंती थी, यहाँ पे आपने कार्यक्रम करवाया, अतिथि लोग भी आए, आपने सम्मानित भी किया यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज को, क्या कहें? मैं तो बहुत खुश हूँ, मुझे तो बड़ी खुशी हुई जब सम्मानित मंच पर वो फोटो लेके आए संत महाराज जी का। मैं बहुत खुश था, मैं बहुत गदगद था इस बात से कि महाराज जी की भी सदस्य यहाँ सम्मानित हो रहे, इसके लिए मैं बहुत खुश था। क्या नाम है जी अपना? पृथ्वी सिंह बैनीवाल, गांव नाडा, उर्फ पहलवान, यूनिवर्सिटी से रिटायर, HAU से रिटायर्ड, आजाद नगर में हूँ, हरियाणा में। इससे ऊपर हो ही नहीं सकता, दूसरा परमात्मा है। परमात्मा ने छोड़ गए, दूसरा परमात्मा बन गया। ही दो कर दिए, काम करे हैं परमात्मा ने, वो थोड़ी दिक्कत माना दिए थे और परमात्मा का काम है बरसना। देखो वो नुकसान होया, नुकसान का फिर पूरा भरपाई रामपाल जी ने किसान की, सब की, सारे के आगे सारे मकान भी गिर गए थे, सारे उसमें तो 36 जाति आ गई, सारे गाँव में पानी मर गए थे। इनकी खूब पैसा खर्चा दिन रात, इसकी जो टीम है दिन रात एक करके, मैं तो दूसरा परमात्मा कहूँगा। आज जो आपने यहाँ पे कार्यक्रम किया, भव्य कार्यक्रम हुआ, यहाँ पे आपने सम्मान भी संत रामपाल जी महाराज को दिया, क्या कहें? फिर देना चाहिए, तो जगह जगह देना चाहिए, सभी ने देना चाहिए, समाज ने इनको याद रखने वाली बात है। याददाश्त वो रखी है, इनकी नींद ऐसी रख दी, अब बहुत अच्छे काम की रख दी समाज ने। इनकी भी रात ने भी सपना में भी एक आने चाहिए, मैं ऐसी मेरी सोच है। ऐसा काम कराया रामपाल जी ने, महाराज ने, बहुत बधाई हो। और दूसरे परमात्मा है ये रामपाल जी जो महाराज हैं, उन्होंने एक ऐसा नेक कार्य किया। जो संगठन और संस्थाएं तो हैं, संत भी हैं, लेकिन ऐसा संत कोई दूसरा नहीं है जिसने इस आपातकाल स्थिति के अंदर जो
लोगों का सहयोग किया है। पानी निकालने का जो पाइपों का सिस्टम जो इनके अनुयायियों ने जो मिल करके जो कार्य किया है, ऐसा पहला एक संत रामपाल महाराज जी है। मैं तो उसकी कहूँगा जय हो, और उसके सभी अनुयायियों की जय हो। और यही मैं तो ये करता हूँ, संत हो तो ऐसा संत हो, वही संत असली संत होता है, जो देश की, प्रदेश की, हर समाज की जो मतलब सहायता करी। आज इस परिस्थितियों में एक ही नाम है जो संत रामपाल महाराज है। सरकार से भी बढ़ करके जो कार्य करके दिखाया। मैं तो आप लोगों का भी, आपके दर्शकों का भी, सबका धन्यवाद भी करता हूँ और बधाई भी देता हूँ। और ऐसे ही संतों का हम स्वागत भी करते हैं और उनका मान सम्मान भी होना चाहिए। और ये जो कार्यक्रम था इसके अंदर जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। मैं तो कहूँगा ताकि अगले दूसरे भी जो है संस्थाएं हैं वो भी आगे आए, ऐसी सेवा भाव कार्य करें जो संत रामपाल महाराज जी ने जो किया है। मैं उनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ।